दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारी प्रेम कहानी वाली फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट में बताना होगा कि प्यार को लेकर आपका अनुभव कैसा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म। ये कहानी है टीसा की, जो अपने बिस्तर पर लेटी हुई कहती है कि उसके जीवन में आने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। और फिर फिल्म अतीत में चली जाती है, जहां टीसा की स्कूली शिक्षा पूरी हो चुकी थी और वह उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहर जाना चाहती थी। लेकिन उनकी मां उनके फैसले के बिल्कुल खिलाफ थी। टीसा का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम नोवा था। पैसों के लिए उसके बॉयफ्रेंड को भी उसकी मां ने चुना था। टीसा ने अपनी मां की हर बात सुनी। वहीं उसका बॉयफ्रेंड भी उसके दूसरे शहर जाने के फैसले से खुश नहीं था। लेकिन टीसा अब भी उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहर जाती है। तभी हम देखते हैं कि टीसा की मां और उसका बॉयफ्रेंड उसे हॉस्टल छोड़ने आए थे। और जैसे ही उसकी मां उसके कमरे में आती है तो उसकी रूममेट, जो फुल पार्टी गर्ल टाइप की थी, जिसे पार्टी करना बहुत पसंद था, और वह टीसा से कहती है कि हम खूब मजा करेंगे। जिससे टीसा की मां थोड़ी नाराज हो जाती है और टीसा को साइड में बुलाती है और कमरा बदलने के लिए कहती है। टीसा अपनी मां से उस पर भरोसा करने के लिए कहती है, और वह जानती है कि वह यहाँ क्यों है। वह सिर्फ पढ़ाई करेगी और इन सब में अपना समय बर्बाद नहीं करेगी। अगले दिन टीसा का कॉलेज में पहला दिन है, जहां उसे एक नया दोस्त मिलता है और उसका नाम लिंडन है। फिर वे दोनों अर्थशास्त्र की कक्षा करने जाते हैं। टीसा का पसंदीदा विषय साहित्य था, लेकिन उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। वह सोचती है कि अगर उसे आर्थिक रूप से खुद को सहारा देना है तो उसे अर्थशास्त्र की पढ़ाई करनी होगी। कॉलेज के बाद टीसा अपने कमरे में आती है। जब टीसा अपने बाथरूम में नहा रही थी तो उसे बिस्तर पर एक लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है। वो उसे देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन असल में वह उसके रूममेट का दोस्त था। उसका नाम हरण था। तभी उसकी रूममेट आती है और टीसा को पार्टी में बुलाती है, और टीसा साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे बहुत सारी किताबें पढ़नी थी। जब टीसा की रूममेट और हार्डन कमरे से बाहर जा रहे होते हैं तो हार्डन उसे एक बुक स्पॉइलर देता है। टीसा किताब पढ़ रही है और वे वहां से चले जाते हैं। टीसा पढ़ाई में बहुत अच्छी है। वो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से जारी रख रही थी, यहाँ तक कि वह अपने रूममेट के साथ पार्टी में भी नहीं जाती। लेकिन एक दिन जब टीसा को उसकी रूममेट की पार्टी में बुलाया गया, टीसा खुद को रोक नहीं पाई और वह उसके साथ पार्टी में जाती है। हार्डन भी वहां थे। तभी उसकी रूममेट उसे एक पैक देती है। टीसा नहीं पीता था, लेकिन उसकी रूममेट ने उसे एक पैक पीने के लिए मजबूर किया। जिसके बाद वे ट्रुथ एंड डेयर का गेम खेलते हैं। जब टीसा की बारी आती है तो वह सत्य को चुनती है, जिसमें एक लड़की उसे एक अजीब जगह पर जाने के लिए कहती है जहां वह इंटीमेट थी। और जब टीसा को अजीब लगता है तो हर कोई समझ जाता है कि टीसा अभी भी कुंवारी है, जिससे सभी टीसा को हार्डन को किस करने के लिए कहते हैं। हार्डन टीसा को चूमने जा रहा था। हार्डन को लगता है कि टीसा द्वारा हार्डन को चूमना गलत है, क्योंकि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था। तभी वह हार्डन को रोकती है और वहां से चली जाती है। वो बाहर जाती है और अपने प्रेमी को बुलाती है। उसके बॉयफ्रेंड को गीत संगीत की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह समझ जाते हैं कि टीसा अभी भी पार्टी में है। इसके बाद टीसा और नोवा के बीच लड़ाई हो जाती है, जिससे टीसा काफी नाराज हो जाती है और कॉल काट कर एक कमरे के अंदर चली जाती है। उसने देखा कि कमरे में बहुत सारी किताबें थी। वो उनमें से एक उठाती है और पढ़ना शुरू कर देती है। तभी हार्डन पीछे से आता है और वह टीसा से पूछता है कि वह अपने कमरे में क्या कर रही है। टीसा को जवाब न देने पर हार्डन उसके करीब आता है और वह उसे चूमने ही वाला था। वहीं टीसा उससे पूछती है कि क्या वह अभी भी गेम खेल रहा है। तब हार्डन ने उत्तर दिया कि उसने अभी तक अपना साहस पूरा नहीं किया है। तभी टीसा उसे रोकती है और कमरे से बाहर चली जाती है। अगले दिन साहित्य कक्षा में शिक्षक कक्षा से प्रेम पर उनकी राय पूछते हैं, जिसमें हार्डन और टीसा की राय बिल्कुल अलग है, जिससे उनका वर्ग पक्षपाती हो जाता है। हार्डन प्यार में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, वहीं टीसा प्रेम की विचारधारा में विश्वास रखती है। कक्षा से बाहर आकर टीसा और लिंडेन हार्डन के बारे में बात करते हैं। फिर लिंडेन ने बताया कि लिंडेन की मां और हार्डन के पिता कुछ ही दिनों में शादी कर रहे हैं, जिससे वे सौतेले भाई बन जाएंगे। जिससे हमें पता चलता है कि हार्डन एक काउंसलर का बेटा है। और अगले दृश्य में हम देखते हैं कि हार्डन और टीसा कैफे में एक दूसरे से टकराते हैं, जिसमें हार्डन टीसा से कहते हैं कि मैं तुम्हारे रूममेट का दोस्त हूँ, इसलिए वो मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। हम अक्सर एक दूसरे से मिलेंगे। फिर हार्डन टीसा से एक जगह दिखाने के लिए कहता है, लेकिन पहले टीसा ने जाने से मना कर दिया, लेकिन फिर वह उसके साथ चली जाती है। हार्डन टीसा को जंगल में एक झील पर ले जाता है, जिसका नजारा बेहद खूबसूरत है। उससे बात करते करते वह अपनी शर्ट उतार देता है और पानी में कूद जाता है। फिर वह टीसा को पानी में आने के लिए कहता है और उसके अनुरोध पर टीसा पानी में आ जाती है और उससे पूछता है कि उसे नोवा में क्या पसंद है। इसके जवाब में वह कहती है कि वह नोवा की बहुत अच्छी लड़की है और वह बहुत चाहता है, और वो उनके हर फैसले में उनका साथ देते हैं। फिर हार्डन टीसा का हाथ पकड़ता है और उसे पानी के अंदर ले जाता है
और फिर वह उसे वापस पानी में ले आता है और कहता है कि मुझे शांति पसंद है। फिर वे दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं। फिर वे दोनों एक गुफा में बैठ जाते हैं। वहां टीसा हार्डन से पूछती है कि वह प्यार में विश्वास क्यों नहीं करता। इस बार हार्डन का कहना है कि वह प्यार में यकीन रखते हैं लेकिन नकली प्यार में नहीं। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त वहां आ जाते हैं। तब हार्डन बहुत अजीब हो जाता है और टीसा को लेकर चला जाता है। टीसा उससे कहती है कि वह नोवा से रिश्ता तोड़ देगी क्योंकि वह उसे धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि अब वह हार्डन के साथ रिलेशनशिप में थी। तब हार्डन ने उसे मना कर दिया और कहता है कि वह उसे डेट नहीं कर सकता और इसके बाद उनमें थोड़ी लड़ाई हो जाती है और वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। टीसा पूरी रात हार्डन के बारे में सोचती रहती थी क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। अगले दिन टीसा का बॉयफ्रेंड नोवा उससे मिलने आता है। उस रात एक कबाब पार्टी थी जिसमें टीसा के सभी दोस्त आने वाले थे और हार्डन भी वहां थे। जब वे पार्टी का आनंद ले रहे थे तभी एक लड़का टीसा पर हमला करने की कोशिश करता है। फिर हार्डन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और लड़के को खूब पीटती है। फिर टीसा और उसका प्रेमी घर चले जाते हैं और टीसा का बॉयफ्रेंड आज रात टीसा के साथ रहता है। आधी रात में टीसा को लिंडन का फोन आता है और वह उसे घर बुलाता है। जैसे ही टीसा घर पहुंचती है लिंडन उसे सब कुछ बताता है कि हार्डन ने पार्टी में कुछ भी गलत नहीं किया। दरअसल उसका पहले से ही अपने पिता से झगड़ा हो चुका था जिससे वह पहले से ही नाराज थी। और फिर वह टीसा को हार्डन के पास जाने और उसे शांत करने के लिए कहता है। हार्डन और लिंडन एक साथ रहते थे और हार्डन बाहर बेंच पर बैठा था। टीसा उसके पास जाती है और उससे प्यार से बात करती है और फिर वे दोनों हार्डन के कमरे में जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर सो जाएं। अगले दिन जैसे ही टीसा उठी उसके फोन में उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ एक मिस कॉल आई थी। तो जैसे ही वह बाहर जाती है वह देखती है कि उसका प्रेमी उसे ढूंढ रहा था और वह लगभग उसके दोस्त के घर पर था। नोवा टीसा से पूछती है कि वह पूरी रात कहाँ थी। जवाब में टीसा उसे बताती है कि वह अपनी दोस्त के साथ थी। जब टीसा खुद को समझा रही थी हार्डन वहां आता है और नोवा हार्डन को देखकर सब कुछ समझ जाता है और गुस्से में चला जाता है। टीसा और हार्डन एक दूसरे के साथ जितना संभव हो उतना समय बिताते हैं। एक दिन जब टीसा अपने हॉस्टल के कमरे में हार्डन के साथ आनंद ले रही थी तभी उसकी माँ हॉस्टल आती है जहाँ टीसा को हार्डन के साथ देखकर वह खुश नहीं थी। तभी टीसा की माँ गुस्से में जा रही थी। फिर टीसा उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाती है जहाँ टीसा की माँ उसे हार्डन से रिश्ता तोड़ने के लिए कहती है और टीसा ने मना कर दिया जिसके कारण उसकी माँ चली जाती है और वह टीसा का समर्थन करना बंद कर देती है। अब टीसा को अपना खर्चा खुद उठाना होगा और यहाँ तक कि जीवन यापन की लागत भी। फिर हार्डन टीसा को एक घर में ले जाता है जहाँ वह उसे बताता है कि उसके पिता के पास एक घर है जो अब वहाँ नहीं रहता। उन्होंने यह मकान किराए पर दे दिया और जिसे किराए पर दिया था वह अब यहाँ नहीं रहता, तो हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। फिर टीसा हार्डन के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाती है। फिर वह दिन आता है जब हार्डन के पिता और लिंडन की माँ की सगाई हो जाती है और उसी पार्टी में टीसा हार्डन के साथ जाती है। यहाँ तक कि हार्डन ने टीसा को अपने पिता से भी मिलवाया। जब उसके पिता टीसा से उसकी रुचियों के बारे में पूछते हैं फिर टीसा साहित्य में अपनी रुचि बताती है। फिर हार्डन के पिता टीसा की सिफारिश एक कंपनी से करते हैं जिसमें वह आसानी से नौकरी कर सकती है। जब टीसा के भाषण का समय हुआ फिर वह भाषण देने के लिए मंच पर जाते हैं जिसमें उन्होंने हार्डन के बारे में काफी अच्छी बातें कही हैं। लेकिन हार्डन को पता था कि वह ये सब अपने दिल से नहीं कर रहा है। उनकी वजह से उनकी माँ को काफी तकलीफें झेलनी पड़ी। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने खूब कर्ज लिया था जिसके कारण उनकी माँ को बहुत कष्ट सहना पड़ा। इसलिए हार्डन अपने पिता से बहुत नफरत करता था। जिसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं और पहली बार ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गए। अगले दिन टीसा देखती है कि मॉली नाम की एक लड़की ने हार्डन के फोन पर एक संदेश भेजा था। मॉली उसे मिलने के लिए बुला रही थी। जब टीसा पूछती है तो हार्डन उसे संदेश को अनदेखा करने के लिए कहता है और टीसा के साथ जबरदस्ती करने के बाद उनमें छोटी सी लड़ाई हो जाती है और हार्डन कोई झगड़ा पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए वह घर से बाहर चला जाता है। फिर बहुत देर हो गई और हार्डन घर नहीं आया। फिर टीसा हार्डन को खोजने जाती है। टीसा को हार्डन का एक दोस्त मिलता है जो उसे हार्डन का स्थान देता है और वो लोकेशन एक बार की थी। जैसे ही टीसा बार में पहुंचती है वो मॉली को वहां बैठी देखती है। वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और मॉली उससे पूछती है कि वह अब कहाँ रहती है और टीसा उसे बताती है कि वह हार्डन के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है। मॉली को भी हार्डन पसंद था, इसलिए वह उन दोनों को आग लगाने के लिए टीसा को बुलाती है कि आप सच नहीं जानते। और तब तक हार्डन भी वहां आ जाता है और हार्डन टीसा को वहां से ले जा रहा है और मॉली उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें हार्डन ने इस दुस्साहस को स्वीकार किया।
कि वह टीसा को अपने प्यार में फंसा लेगा और इस वीडियो को देखने के बाद टीसा टूट जाती है और वहां से निकलते वक्त हिरन ने उससे कहा कि ये उससे पहले की बात है जब वह तुम्हें जानता था। अब मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। टीसा हिरन की बातों को अनसुना कर देती है और रोती हुई अपनी माँ के घर जाती है और जब वह अपनी माँ से माफी मांगती है और बहुत दुखी होती है तब वह हिरन के पिता द्वारा बताई गई कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करती है और उसे नौकरी मिल जाती है। तब टीसा कॉलेज में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। एक दिन कॉलेज की साहित्य कक्षा में सभी को एक पत्र लिखना था। तब हिरन ने टीसा के लिए एक पत्र लिखा और उसमें वह टीसा से माफी मांगता है और कक्षा के बाद शिक्षक वह पत्र टीसा को देता है। टीसा उस पत्र को पढ़ती है और समझ जाती है कि हिरन वास्तव में उससे प्यार करता है। हिरन ने टीसा से वादा किया कि वह उसे सच बताएगा और अगर टीसा उसे मौका देना चाहती है तो वह उसे उसी जंगल में झील के पास बुलाता है। टीसा वहां जाती है और हिरन से मिलती है और एक दूसरे के साथ नई शुरुआत करने का वादा करती है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और अद्भुत कहानी के साथ।